महेंद्रगढ़ के रोड देखें, 10 साल हो गए, किसी ने भी रोड की तरफ ध्यान दिया? 5 साल चलने वाली मोटरसाइकिल 2 साल चलती है, गाड़ी ना खड़खड़ करती हैं। एक भी रोड ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर भी सही ढंग से चला जाए। जो लोकल सड़कें हैं, गलियां हैं, सब टूटी हुई हैं। तो इतने हालात ख़राब हैं कि बारिश के टाइम पे लोग कपड़े पहन के, ढंग के कपड़े पहन के बस स्टैंड नहीं जा सकते हैं, कि रिश्तेदारी में नहीं जा सकते हैं। कपड़े तो ख़राब होने ही होने हैं। एक कपड़े बैग में लेके चलो और दूसरे कपड़े पहन के चलो, क्योंकि रास्ते में कपड़े ख़राब होने ही होने हैं। जो काम किया केजरीवाल जी ने गारंटी के रूप में किया। दिल्ली में आप पूछोगे वहाँ जो कहा वो किया, यहाँ भी वही होगा। बिल्कुल बाल का रोजगार जरूर देगा ना, नहीं दबा का इधर वोट देंगे हम ना। हाँ, झाड़ू पे, हाँ डायरेक्ट झाड़ू पे वोट। हाँ, झाड़ू पे 4 वोट थे, खुला ले लिए, फोटो खींच के भेज देंगे थार कर। और तो के मत जान लोग फोटो भेज देंगे। हाँ जी माता जी, आप बताओ। हम कहे तुम चुनाव पे दबाओ, कहे को दबाओ मुझको ना, झाड़ू पे देंगे। अभी लिख के दे सका 4 वोट मारे, अभी ले जाओ। पर रोजगार मिलना चाहिए घर में बच्चा ने, और गांव की तरक्की होनी चाहिए, बिजली पानी सब कुछ होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जब आम लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो आंधी आती है, सैलाब आता है। ये कहेंगे 2 बैठा सिंह, दान सिंह और रामराज, इनको छोड़ के दूसरी पार्टी आनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। करके अपने प्रिय नेता को अपनी चौकीदारी सौंपने का काम कर सकते हैं। बुजुर्गों, आपके बीच में आपके अपने प्रिय नेता पहुंच चुके हैं। आपके लाडले, आपके बेटे, आपके भाई, आपके मर्द हैं। आपका स्वागत करते हुए स्वीकार आपके बीच में पहुंच चुके हैं। फूल मालाओं से जिस प्रकार से आप अपने प्रिय नेता, अपने बेटे, अपने लाडले का जोश और खरोश से स्वागत कर रहे हैं, माता बहनें भी स्वागत कर रही है। मेरे बुजुर्ग करके अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे बिल्कुल विश्वास और भरोसा है कि आने वाले 5 अक्टूबर को आप ज्यादा से ज्यादा 60% वोट अपने बेटे के पक्ष में डाल करके हरियाणा विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। आपके बेटे के साथ पार्टी के ब्लॉक के प्रधान मेरे छोटे भाई मनोज जी निम्बी भी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोर, मेरे छोटे भाई पंच और टीचर भाई साहब को पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करेंगे गांव की तरफ से। सावक सिंह मास्टर जी, सरपंच साहब भाई धर्मेंद्र जी, सरपंच प्रतिनिधि भाई मनोज जी, ब्लॉक अध्यक्ष को पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करेंगे। भाई मनोज जी इधर आओ। मनोज काफी समय से इंतजार कर रहे थे, इससे हम देंगे और इसलिए देंगे कि आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में उनको मजबूती मिले। चाहे घर में 2 हो, चाहे घर में 3 हो, सब माताओं बहनों को 1000 रुपया हर महीने दिया जाएगा। 25,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया, और ये पहली ही कलम से 18,000 पुराने कर्मचारियों को। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज गांव डोलाना के अंदर। यहाँ अभी एक जनसभा हुई है और ये जो चुनावी जनसभा है, इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डॉक्टर मनीष यादव जी, जो आम आदमी पार्टी के महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, साथ में बहुत सारी इनके समर्थक हैं, उनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जो काम किया केजरीवाल जी ने गारंटी के रूप में किया। दिल्ली में आप पूछोगे वहाँ जो कहा वो किया, यहाँ भी वही होगा। बिल्कुल बाल का रोजगार जरूर देगा ना, नहीं दबा का इधर वोट देंगे हम ना। हाँ, झाड़ू पे, हाँ डायरेक्ट झाड़ू पे वोट। हाँ, झाड़ू पे 4 वोट थे, खुला ले लिए, फोटो खींच के भेज देंगे थार कर। और तो के मत जान लोग फोटो भेज देंगे। हाँ जी माता जी, आप बताओ। हम कहे तुम चुनाव पे दबाओ, कहे को दबाओ मुझको ना, झाड़ू पे देंगे। अभी लिख के दे सका 4 वोट मारे, अभी ले जाओ। पर रोजगार मिलना चाहिए घर में बच्चा ने, और गांव की तरक्की होनी चाहिए, बिजली पानी सब कुछ होना चाहिए।
हमने मतलब यो पूरा चाहिए। हम देख चुके हर बार सरकार, हम प्रधानमंत्री भी देख चुका। 15 साल हो गया उन्हें, कुछ भी हासिल नहीं हुए, कुछ भी। हम दबाव में बिल्कुल नहीं। हम अपनी मर्जी से एक वोट अपना होवे, पर मेरा परिवार पूरा वोट झाड़ू ने देखो। पर काम होना चाहिए। आज हम खुला दे रहा तो आप हम तड़के थम भी दबो भाई, उन्हें किमी काम ना करना, उन्हें किमी काम ना, जैसा हम खुला वोट देंगे ऐसा खुला थम भी काम करो। झाड़ू को देंगे, बात ना करोगा जब तो पूरा होना चाहिए। ठंडा काम बन जाए, गरीब रह जाए, ऐसा काम मन करियो, वोट देंगे तो कल ना झाड़ू को जाएगा। हाँ, वोट झाड़ू को जाओगे। चिंता मत करो, सही बटन दबाओ, आपको भागना नहीं पड़ेगा। जब सही बटन दबाओगे तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल खुला, बड़ा बड़ा का दबाव और हम कहीं का दबाव ना किसी के दबाव में नहीं है। काम बड़ा का बनी वो काम ना करियो। चलिए डॉक्टर साहब बताएं एक बार। पकड़ लेंगे। लोग कह रहे हैं कि पड़ोसी गांव से हैं, आपको खेड़ा ही पकड़ लेंगे जीतने के बाद। बिल्कुल सही है, अधिकार है। पड़ोसी गांव का होने के नाते एक बेटे की तरह सबका अधिकार। हमारी माताएं बहनें चाहती हैं कि अपने इलाके में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए मजबूती से और ईमानदारी से काम होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, जो माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया है और जो उम्मीद वो करते हैं उसके लिए दिन रात एक कर देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, हर व्यक्ति का काम करेंगे। सारे की सारे जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने जो हरियाणा की जनता के लिखे हैं उनको 100% पूरा करेंगे। आज गांव डुलाना के अंदर आए, किस प्रकार का मान सम्मान है? आपके सामने है, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में डुलाना गांव में मातृशक्ति बुजुर्गों नौजवान साथियों ने प्यार दिया है, उससे ये साफ हो गया कि महेंद्रगढ़ में इस बार बड़े बदलाव की तरफ जो महेंद्रगढ़ बढ़ रहा है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। महेंद्रगढ़ में झाड़ू चलेगी। आम आदमी पार्टी जिसने काम करके दिखाया है, जो आम लोगों की ज़रूरतों पे काम करती है, अब वो महेंद्रगढ़ में भी और हरियाणा में भी आने जा रही है। आज अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लेवल पर जो खबर चल रही है वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर चल रही है, क्या कहेंगे इस विषय पर? इस विषय पर यही कहूँगा कि दोनों पार्टियां जिनका यहाँ लंबे समय से राज रहा है जी, अब उनका वक्त खत्म हो गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देकर पूरी तरह से भार मुक्त होकर हरियाणा की धरती पे आने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल जब आम लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो आंधी आती है, सैलाब आता है। इस बार हरियाणा के अंदर बड़ा बदलाव, प्रचंड बहुमत वाला जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में देखा था वो हरियाणा में होकर रहेगा। बात करें महेंद्रगढ़ में, अब जैसे जो है ना सारे जितने भी चुनावी प्रत्याशी हैं वो सभी फिक्स हो गए, किस प्रकार से विपक्ष को देखते हैं? सभी प्रकार से फिक्स हो गए, मतलब कि नामांकन प्रक्रिया जो सब मतलब तय हो गया कि कौन कौन मैदान में, कौन कौन मैदान में नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त 3 राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी काफ़ी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चुनाव आम लोगों का चुनाव है। आम लोग चाहते हैं कि काम करने वाली सरकार हो, काम करने वाले नेता हों। इस वक्त आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हरियाणा में मैं समझता हूँ कि दिल्ली पंजाब जैसे काम, यानी हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए, हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, मुद्दों पर बात करने की राजनीति होनी चाहिए, इलाके के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की राजनीति होनी चाहिए। यहाँ पर हर तरह का विकास हो सके उसके लिए राजनीति में समय लगना चाहिए। तो ये सारी मांगे जो अगर कोई पूरा कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। इस वक्त हरियाणा में चाहे महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट हो, चाहे दूसरी सीटें हो, सब पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। लोग संकल्प ले चुके हैं कि झाड़ू का बटन दबाएंगे और 5 साल का भविष्य बनाएंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी कुछ और समर्थक इनके, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, हाँ जी, क्या कहेंगे डॉक्टर मनीष जी? हम ये कहेंगे 2 बैठे सिंह, दान सिंह और रामराज, इनको छोड़ के दूसरी पार्टी आनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। दूसरी पार्टी आनी चाहिए। हाँ, कि कोई विकास नहीं करा, ये विकास नहीं करवाया इन्होंने, ना करेगा कोई से नहीं, आज तक विकास हुआ ही नहीं। कि विकास एक भी ना है, दूसरी पार्टी आनी चाहिए, दूसरी पार्टी आनी चाहिए, समझ गए जी। जी राम राम जी साहब, क्या कहेंगे आज डॉक्टर मनीष यादव जी? हमारा भी यही विचार है। काफ़ी समय से हमने देखा है कि जो पहले वाली पार्टियां जो भी थे उन्होंने वैसे काम किया नहीं, जैसे लोगों का मन था वैसे। तो हम भी चाहते हैं बदलाव हो और पार्टी
हाँ कोई नहीं। ये बात है। अब ये लेकिन आप फिर हमारे अकेले के मिलती नहीं हॉस्पिटल। मैं समझता हूँ कि अगर ताकत बनकर आप लोग साथ चलोगे तो फिर हर व्यक्ति के समझ में आएगी, कोई चूक ना हो जाए, गलती से कहीं ऐसा ना हो हमारे 5 साल जो है फिर से खराब हो। इसको ध्यान में रखते हुए मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई आप समय भी निकालो, साथ भी चलो, हर व्यक्ति को समझाओ, क्योंकि काम करने वाली सरकार होगी ना तो निजी संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो क्या है, नेताओं के बड़े बड़े लोगों से संबंध है, आप और हम चक्कर काटेंगे, आम लोगों को चक्कर काटने पड़ते, गरीब आदमी को मिलने में देते। आज तो खूब नजदीकी दिखाएंगे, हो सकता है आपके घर पे भी आके आपका हाथ पकड़ ले, कह दे करियो जी अब आपका ईद का मौका है, ठीक है, लेकिन आपको ही सावधान रहना है। बोले जी ये मौका हमें पता है 15 दिन का है, इसके बाद ये 5 साल फिर वही है, तो 4 बार नहीं बदले, वो तो पुरानी कहावत है। एक को 5 बार जिता दिया, एक को 4 बार जिता दिया। एक बार का कांग्रेस को जिता दिया 4 बार और बीजेपी को जिता दिया 5 बार। ना हॉस्पिटल में दवाई है, ना सुनते किसी की, और ना कोई सुने, कोई भी तकलीफ हो कोई सुनाई नहीं होती। कहीं भी जाकर के देख लो। मेंद्रगढ़ के रोड देखें आप, हमारे मेंद्रगढ़ के रोड देखें, 10 साल हो गए किसी ने भी रोड की तरफ ध्यान दिया। 5 साल चलने वाली मोटरसाइकिल 2 साल चलती है, गाड़ी ना खड़ करती हैं। एक भी रोड ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर भी सही ढंग से चला जाए। जो लोकल सड़कें हैं, गलियां हैं, सब टूटी हुई हैं। तो इतने हालात ख़राब हैं कि बारिश के टाइम पे लोग कपड़े पहन के, ढंग के कपड़े पहन के बस स्टैंड नहीं जा सकते हैं, कि रिश्तेदारी में नहीं जा सकते हैं। कपड़े तो ख़राब होने ही होने हैं। एक कपड़े बैग में लेके चलो और दूसरे कपड़े पहन के चलो, क्योंकि रास्ते में कपड़े ख़राब होने ही होने हैं। और दुलाना कुंड का रोड भी ऐसा ही है। दुलाना कुंड की बात नहीं, ये तो पूरा ही रोड खराब हो रखा है। सारा ही रोड है, ये रोड तो पूरा ही खराब हो रखा है। हर गांव का ये हाईवे पे चढ़ने नहीं देते, हाईवे पे आम आदमी को चढ़ने नहीं देते, मोटरसाइकिल वाले को चढ़ने नहीं देते, रिक्शे वाले को। अब हाईवे बना दिया तो किसके लिए? बिजनेस के लिए है ना, आम आदमी के लिए तो हाईवे है नहीं। हाईवे बना दिया है, ठीक है, हाईवे ठीक है, लेकिन हाईवे पे चढ़ने तो नहीं देते। सफ़र कम हो गया है। सफ़र कम कैसे हो गया? नारनौल पकड़ो बस, या तो यहाँ से पकड़ो 152D की बस ही पकड़ सकते हैं, उसका किराया देखो। आम आदमी के लिए नहीं है ना वो, आम आदमी के लिए तो नॉर्मल है। अगर नॉर्मल रोड सही हो तभी तो आम आदमी आसपास जाएगा। फेरी वाले हैं, गांव डोल के अपना काम धंधा करते हैं, उनकी हालात देखो कि आज ऐसी हालत हो रखी है कि वो 10 गांव की बजाय 2 ही गांव में जा पाते हैं। सब्जी वालों ने काम बंद कर दिया है क्योंकि रास्ते खराब है, जाएंगे कहीं पंचर होगा, कहीं होगा, मोटरसाइकिल पे लेके जाते हैं। ये हालात है सड़कों के। तो सरकार कोई भी आए, कम से कम सड़कें तो दुरुस्त हो। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहते हैं? मनीष जी के विचार सुने हैं, ठीक विचार हैं इनके, अच्छे विचार हैं, मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो आप यहीं इसी गांव से? हाँ, इसी गांव से। आपके गांव में विकास कार्य की चर्चा करें तो क्या? देखो, विकास कार्य जब पहले हुए थे, अभी फिलहाल ऐसा कोई विकास कार्य हो नहीं रहा है। ये तो आप देख ही रहे हो गांव के क्या हालात हैं। हाँ, ये है कि पानी वगैरह नॉर्मली आजाद मिलता है हमें, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बिजनेस स्तर पे, बड़े स्तर पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। रोजगार की आपको पता ही है, आपको गाँव घूमते हो, सारी भर्तियाँ लटकी हुई हैं, कोई सभी के यहाँ तक आ रखा है पसीना, ये आप देख ही रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हम यहाँ पर पहुँचे थे गांव डुलाना के अंदर, और यहाँ एक चुनावी जनसभा थी। चुनावी जनसभा समाप्त हो चुकी है। हमने कुछ लोगों से और डॉक्टर मनीष जी से भी आपकी बातचीत करवाई। आपको कैसी लगी ये कवरेज, क्या कहेंगे डॉक्टर मनीष के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।